राजस्थान में तेज गर्मी से परेशान लोगों के लिए आज दिन की शुरुआत राहत से हुई। जालौर जिले में देर रात पाकिस्तान से उठे रेत के बवंडर का असर साफ नजर आ रहा है। सुबह से आसमान में धूल के गुबार दिखाई दिए तो आसमान में छाए बादलों की वजह से पारे में भी गिरावट आई। मौसम में बदलाव का दौर कल दोपहर बाद से ही शुरू हो गया था। जिले में देर रात कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। जिले में लगातार गर्मी का सितम जारी है। ऐसे में मौसम में अचानक बदलाव आया जिसके चलते पारा है वो जरूर गिरा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से रेत के उठे तूफान का असर है वो साफ तौर से जालौर में भी दिखाई दे रहा है। जिले के अंदर जो है धूल आसमान में साफ तौर से दिखाई दे रही है कि किस तरीके से आसमान में जो धूल के गुब्बारे हैं वो साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं और अचानक से धुंध टाइप नजर आ रहा है पूरा। और मौसम विभाग की यह भी चेतावनी है कि जिले में आने वाले कुछ दिनों में लगा जो मौसम है इस तरीके से बदलाव आएगा और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं धूल भरी आंधी व मौसम में लगातार इस तरीके से हुई बदलाव के बाद किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ चुकी है कि क्योंकि जिस तरीके से अगर हल्की बूंदाबांदी होती है तो किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचेगा। हालांकि कल देर रात को जिस तरीके से पाकिस्तान से उठे इस बवंडर से जो है जालौर, सिरोही, बाड़मेर व जैसलमेर जिले में रेत के तूफान का असर जालौर जिले में साफ तौर से नजर आ रहा है। आसमान में जो है रेतीला और एक तरीके से धुंध नजर आ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में पारे में गिरावट की भी संभावना जताई है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। कोटा में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। कोटा में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आसमान में बादल छाए रहे जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिली। वहीं मौसम के बदलने से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। गिरावट मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में बारिश भी हो सकती है। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और तपती भीषण गर्मी से कोटा की जनता को मिली है राहत। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बरसात हो सकती है, पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। आसमान की बात करें तो आसमान में बादल छाए हुए हैं, बरसात का सा मौसम है, सुहावना मौसम हुआ है, हवा चल रही है, शीतल हवा इस वक्त चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो बीते दिन हैं जिनमें लोगों ने तपती भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए जतन किए थे, उसके बावजूद भी लोग परेशान हो रहे थे गर्मी के चलते। लेकिन मौसम ने ये जो करवट ली है इससे कोटा की जनता को राहत की उम्मीद हुई है, राहत एक मिल रही है क्योंकि बरसात अगर होती है तो तापमान नीचे जाएगा। हालांकि ज़्यादा तापमान में कोटा के फर्क आया नहीं है, 44 डिग्री से नीचे ही तापमान बना हुआ है। 43 और 44 डिग्री का दोपहर के वक्त जो तापमान है वो बना रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बरसात होती है तो शहर की जनता को गर्मी से राहत मिलनी तय है। योगेश त्यागी, न्यूज 18 कोटा। खबर 12 से है जहां धूप न निकलने से तापमान में गिरावट देखने को मिली। मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण भीषण गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं तापमान जहां अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस पर था वो अब आज 39 डिग्री सेल्सियस के करीब बताया जा रहा है। दौसा जिले में भी आज सुबह से ही मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं जिससे तापमान में गिरावट हुई है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। वहीं धूल भरी आंधियां चलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चारों ओर धूल का गुबार दिखाई दे रहा है जिससे वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। इधर आसमान में घने बादल छाने के साथ हल्की बूंदाबांदी का दौर भी कई इलाकों में देखने को मिला। और अब बात अलवर की, जहां मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिली। तेज हवाओं के साथ ही आसमान में घने बादल छाने से पर्यटक स्थलों पर टूरिस्टों की चहल पहल भी बढ़ी है। बताया जा रहा है कि जिले के सरिस्का सिलीसेड़ में बीते कुछ दिनों से पर्यटकों का आना जाना कम हो गया था। वहीं फिर मौसम सुहाना होने के कारण पर्यटक सिलीसेड़ और सरिस्का पहुंच रहे हैं।
और बड़ी खबर, सीकर में चोरों का आतंक, चोरों ने तबाह हो चुके परिवारों को भी नहीं बख्शा। पंजाब हादसे का शिकार हुए डॉक्टर के घर पर चोरी हुई। रिंगस में डॉक्टर का घर खाली पड़ा था, मकान के ताले तोड़कर चोर यहां से कीमती सामान ले गए। रिंगस थाना पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कार नहर में गिरने से डॉक्टर समेत परिवार की मौत हुई। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। और एक और बड़ी खबर आ रही है, बच्चे का अपहरण किया गया। जोधपुर में ज्वेलर के बच्चे का अपहरण, उसी की कार में बच्चे का अपहरण किया। पाली टोल टैक्स पर जब टोल कटा तो परिजनों को जानकारी मिली कि सीसीटीवी में युवक अपने दोस्त के साथ जाने की बात कर रहा है। पुलिस जांच में बच्चे के खुद ही चले जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल संदिग्ध 22 वर्षीय युवक ट्रेस नहीं हुआ है। बच्चे के अपहरण की खबर जोधपुर से। पाली टोल टैक्स पर परिजनों को मिली जानकारी, जब टोल कटा तो उसके बाद इन्हें जानकारी मिली सीसीटीवी में युवक अपने दोस्त के साथ जाने की बात कर रहा है। बच्चे के खुद ही चले जाने की बात अब सामने आ रही है। बदले हुए मौसम का असर हर जगह देखने को मिला। जोधपुर में भी बादल छाने से उमस बढ़ गई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। हालांकि उमस बढ़ने से आंधी बारिश के आसार भी बने हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक इस तरह के हालात बने रहने की बात की है, जिसके चलते जोधपुर सहित बीकानेर संभाग में और उससे जुड़े कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी, तेज धूल भरी हवाएं चलने के आसार है। खबर बाड़मेर से है, जहां पाकिस्तान से उठे तूफान का असर देखने को मिला है। देर रात चली धूल भरी आंधी से जिले का मौसम अचानक बदल गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेज धूल भरी आंधी चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज आंधी से कई जगह बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे ग्रामीण इलाकों में बिजली सुविधा भी बाधित हो गई। खबर जैसलमेर से, जहां पाकिस्तान से आए रेतीले तूफान ने आतंक मचा दिया। इस रेतीले तूफान से लिविंग फोर्ट, सोनार दुर्ग की इमारतें भी थर्रा गई। बता दें कि हवा पोल पर अद्भुत नक्काशी से बना कुंगरा और छज्जा गिर गया। इस तूफान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई तूफान झेल चुकी इस फोर्ट की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। है जयपुर